डॉक्टर अंबेडकर कला मंच के सम्मानित सभी दर्शकों को कवि अमर सिंह राय का प्यार भरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो आइए आज भीमचरितमानस के 98वें महाअखंड पाठ का भीमारंभ करते हैं। प्रेमी सज्जनों, विभाजन के बाद देश सांप्रदायिक आग में जलने लगा। पंडित नेहरू व सरदार पटेल भी स्थिति को देखकर भयभीत हो उठे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था इस सांप्रदायिक दंगे को किस प्रकार रोका जाए। व्यापक दंगों में हुई नई हुकूमत फेल, माउंटबेटन से कहे नेहरू और पटेल। दोनों देशों में दंगे भयानक हुए, दोनों देशों में दंगे भयानक हुए। बोलो किस विधि से शोले बुझाएं हम, कई हाथों से आज़ादी जाती रहे। लॉर्ड साहब हमें बस की एक गम। माउंटबेटन कहने लगे कि स्वतंत्र भारत की तुम्हें अरे बागडोर दी सौंप, फिर पटेल तुम व्यर्थ में क्यों करते हो खौफ। तब माउंटबेटन की बात सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहने लगे, लोग 6 लाख अब तक यहाँ मर चुके। लोग 6 लाख अब तक यहाँ मर चुके और करोड़ों की संख्या में उजड़े घर। लाखों संख्या में लड़की भगा ले गए। लूट इज्जत रहे बिना खौफ कतर। ऐसी हालत में कैसे हुकूमत चले, ऐसी हालत में कैसे हुकूमत चले। हमको आगे भी आता नहीं है नजर। आप सरकार अपनी संभालो पुनः, हमको होगा न कोई भी इसमें गुजर। तब नेहरू जी की बात सुनकर माउंटबेटन कहने लगे, नेहरू यह मत सोचिए, मानो मेरी बात। अरे कुछ दिन में हो जाएंगे स्वयं ठीक हालात। प्रेमी सज्जनों, देश के हालात खराब होने पर पंडित नेहरू जी लॉर्ड माउंटबेटन से सत्याचित होने का अनुरोध करते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन सरदार पटेल व नेहरू जी को धैर्य से काम लेने का सुझाव देते हैं। इधर डॉक्टर अंबेडकर सांप्रदायिक आग को बुझाने में लगे हुए हैं। बाबा साहब एक सभा में जाकर उत्तेजित भीड़ को किस प्रकार शांत करते हैं और उन्हें समझाते हैं। जो जनता को भड़काते और आपस में लड़वाते, वे देश के दुश्मन पक्के, इनकी बातों में न आना। हे मेरे देश के वीरों, अब तुमको देश बचाना। हे मेरे देश के वीरों, अब तुमको देश बचाना। है खुदा और वही राम, दोनों का एक ही नाम। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, श्रद्धा के प्रतीक सारे। पहले कर्म धर्म फिर दूजा, कर्म से बढ़कर कोई न पूजा। मन का मंदिर सबसे सुंदर, सबका वास इसी के अंदर। मन का मैला दूर करो तुम, मन का मैला दूर करो तुम।
तुमको देश बचाना। निर्दोषों पर चलती गोली, देखे कहाँ तक खूनी होली। अपने अपने सब स्वार्थ में ऊपर से नीचे तक रत है। मरे कहाँ तक भोली जनता, कोई कहीं न इनकी सुनता। आतंकवाद ही फूल फल रहा, उग्रवाद से देश जल रहा। इस आज़ादी से क्या फायदा, हमको आप बताना। हे मेरे देश के वीरों, अब तुमको देश बचाना। हे मेरे देश के वीरों, अब तुमको देश बचाना। हमें न चाहिए ऐसा स्वार्थ, घर में करवा दे महाभारत। हमें न चाहिए खूनी क्रांति, हमको तो चाहिए सुख शांति। क्यों करते कुटुंब को गारत, हो कमजोर अपना ही भारत। जकेंगे ये कब तक शोले, बरसेंगे कब तक हथ गोले। मार रहा भाई को भाई, कैसा झूठ जमाना। हे मेरे देश के वीरों, अब तुमको देश बचाना। हे मेरे देश के वीरों, अब तुमको देश बचाना। इनको जरा न प्रेम वतन से, इन्हें मोहब्बत नहीं है जन से। धर्म और ईमान भी बिक जा, लेकिन अपनी कुर्सी बच जा। भाड़ में जाए जनता पूरी, अपनी अपनी भरे तिजोरी। चोर चोर मौसेरे भाई, किसकी कहो और किसे सुनाई। इनकी बातें स्वान खिलाते, इनकी बातों में न आना। हे मेरे देश के वीरों, अब तुमको देश बचाना। हे मेरे देश के वीरों, अब तुमको देश बचाना। इस देश को आज़ाद कराने में मेरे बहन भाइयों ने कितने दुख उठाए हैं। कि सिर पे अपने बांध कफन को, जो हो गए कुर्बान वतन को। सिर पे अपने बांध कफन को, जो हो गए कुर्बान वतन को। कितनी बहनें विधवा होकर बैठ गई अपने घर रोकर। वीरों ने जो की कुर्बानी, भूल रहे क्यों हिंदुस्तानी। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, फिर तुम क्यों लड़ रहे लड़ाई। आज आपको उन वीरों का, आज आपको उन वीरों का गिन गिन कर्ज चुकाना। हे मेरे देश के वीरों, अब तुमको देश बचाना। आओ कसम आज हम खाए, भेदभाव को दूर भगाए। सबको अपने गले लगाए, नहीं किसी को हम ठुकराए। और समाजवाद भारत में लाओ, समृद्धशाली देश बनाओ। अच्छा पहनो अच्छा खाओ, दुनिया में तुम नाम कमाओ। राही भारत की धरती को मिलकर चमन बनाना। हे मेरे देश के वीरों, अब तुमको देश बचाना। हे मेरे देश के वीरों, अब तुमको देश बचाना। प्रेमी सज्जनों, देश के हालात इतने डरावने व पेचीदा हो चुके थे कि कांग्रेस को अपने बलबूते पर सरकार चलाना उचित प्रतीत नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने गैर कांग्रेसी नेताओं का सहयोग लेने का निश्चय किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शामिल होने की अनुमति चाहिए, तो बाबा साहब हाँ कर देते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री मनोनीत किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री तथा डॉक्टर अंबेडकर को स्वतंत्र भारत का कानून मंत्री
बनाया जाता है। तो मंत्रिमंडल बनने के पश्चात राजेंद्र प्रसाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहते हैं कि अब हमें अपना संविधान बनाना चाहिए। तब नेहरू जी कहने लगे, जी हाँ, संविधान ऐसा होना चाहिए जो सभी देशों से अच्छा हो, लचीला हो। तब राजेंद्र प्रसाद कहने लगे, तो फिर इस कार्य के लिए संविधान सभा की प्रारूप कमेटी नियुक्त कर दी जाए।